ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। इस बेसिक में 3 चीज़ें पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन। दूसरा पढ़ेंगे अपन समाकलन, इंटीग्रेशन। और थर्ड चीज पढ़ेंगे सदिश यानी कि वेक्टर। ट्वेल्थ में जाने से पहले या ट्वेल्थ स्टार्ट होने सिलेबस स्टार्ट करने से पहले इन 3 चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अवकलन। उसके बाद देखेंगे हम समाकलन। उसके बाद देखेंगे सदिश। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला टॉपिक, अवकलन। अवकलन, डिफरेंशिएशन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू dy अपॉन dx। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है अवकलन को लिखने का, dy अपॉन dx। और ये यहाँ से आए, यहाँ पे डेल्टा y जो है आपके पास वो है y2 माइनस y1, और डेल्टा x जो है आपके पास वो है x2 माइनस x1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है dy अपॉन dx। इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलन। x के सापेक्ष किसका अवकलन, y का अवकलन। ये होता है इसका मतलब, dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष आपको किसका अवकलन करना है, y का अवकलन करना। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, जनरल वे में पढ़ रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू फिजिक्स पढ़ेंगे अपन, कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन के बारे में ट्वेल्थ में मैथ के अंदर पूरा डिटेल से बताया जाता है। यहाँ हम सिर्फ फिजिक्स के रिगार्डिंग जो अपने बेसिक काम आएंगे वही देखेंगे। जैसे मान लो y इक्वल टू तुमको दिया है x की पावर n। y क्या दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है, और बोला गया है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन के लिए अपन क्या लिखते हैं, d अपॉन dx, और ये y। y की यहाँ वैल्यू कितनी है, x की पावर n। y की वैल्यू कितनी है, x की पावर n। तो d अपॉन dx, x की पावर n। ठीक, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x n माइनस 1। कितना होगा, n आगे आ जाएगा, n x n की पावर माइनस 1। ये होगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तुम्हारा अवकलन का सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का जो अवकलन होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, उसका मान आएगा n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब दूसरी बात जो तुमको याद रखनी है, क्या याद रखना है कि अगर मान लो y इक्वल टू तुमको x के अलावा कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लेते 2 दिया है, y की वैल्यू x के अलावा कुछ भी हो, 2 दिया हो, या फिर मान लो कि a लिखा हो, या फिर मान लो z लिखा हो, या मान लो 1/2 लिखा हो, या मान लो साइन थीटा लिखा हो, तो x के अलावा यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी होगी,
वो सारी की सारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट, नियत राशि होगी। कैसे क्या होगा, नियत मान होगा। क्या कौन सा मान होगा, नियत मान होगा। मतलब d अपॉन डी एक्स, यहाँ अगर y की वैल्यू x के अलावा कुछ भी होगी, वो हमेशा कैसा मान होगा, एक नियत मान होगा। और नियत मान का अवकलन हमेशा क्या रहेगा, जीरो। नियत मान का अवकलन हमेशा क्या रहेगा, जीरो। इसका अवकलन क्या आएगा, जीरो। जैसे हम बोल दें कि y इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू x। y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है अपन को, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स इंटू 2। अब यहाँ x है, डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब ये कैसी राशि होगी, या ये कैसी वैल्यू हो गई, नियत वैल्यू। कैसी वैल्यू हो गई, नियत या कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल। तो नियत राशि या नियत वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दो बातें अपन को पता लगी। सबसे पहली बात कि x की पावर n का जो अवकलन होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना होगा, n x की पावर n माइनस 1। और दूसरी चीज, कांस्टेंट का अवकलन या डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, जीरो। कांस्टेंट का जो अवकलन आएगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, वो हमेशा कितना आएगा, जीरो। और पता कैसे लगेगा कि ये कांस्टेंट है या नहीं है, तो जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन, ध्यान से सुनना, जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है उसके अलावा सभी मान नियत मान होंगे। जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है उसके अलावा सभी वैल्यूज नियत वैल्यूज होगी। यहाँ उनका अवकलन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उतारो देखें इसको। डन। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू तुमको दिया एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, बोला गया है तुमको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष क्या करना है तुमको, अवकलन करना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे कैसे, d अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 2। ठीक है, अब अपन को ये पता है कि भी x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, n x n माइनस 1। इन दोनों की अगर आप कंपैरिजन करो तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2। n कितना है, 2 आया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x की पावर 1। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत। चले आगे। ठीक, अगर मान लो यहाँ x की पावर 2 की जगह लिखा हो x की पावर माइनस 4। क्या लिखा है, x की पावर माइनस 4, और क्या बोला गया है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 4, एक्स की पावर कितनी है, माइनस 4। अच्छा, यहाँ n कितना आएगा, माइनस 4 आएगा। n कितना आएगा, माइनस 4 आएगा। ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर।
यहाँ तुमको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना कि x की जो पावर आती है, यहाँ जो भी आएगा वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है तुम n की वैल्यू निकालो, उसमें से एक माइनस करो और n की वैल्यू को आगे रख दो। अब चाहे वो पॉजिटिव आ रही हो चाहे नेगेटिव आ रही हो। पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव थी, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को देख के तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि ये माइनस होगा तो क्या आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना हमको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, उसका डिफ्रेंशिएशन लिख सकें। और डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। सिंपल, कोई दिक्कत। जैसे मान लो अब सेकंड पॉइंट क्या बोला गया था कि कांस्टेंट जो है, नियत मान जो है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, 0 आएगा। और नियत मान होता क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन किया जा रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन किया जा रहा है, उसके अलावा जो भी यहाँ वैल्यूज आएगी वो सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कैसे, जैसे मान लो y इक्वल टू तुमको दिया है a की पावर 2, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a की पावर 2। ठीक है, या फिर और इजी ले लेते हैं अभी स्टार्टिंग में, ये मान लो 2 लिया है। ठीक है, y इक्वल टू कितना लिया है, 2 लिया है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसके अंदर x नहीं है, x नहीं है, नहीं x नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, एक नियत मान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ y इक्वल टू 2 है और 2 में x नहीं है। इसका मतलब ये जो 2 है वो कैसी राशि है, नियत मान, नियत राशि है। इसका अवकलन क्या आएगा, 0। इसका अवकलन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू मैंने लिखा a की पावर 2। इस पूरे वैल्यू में कहीं भी x नहीं है, इस पूरी वैल्यू में क्या नहीं है, x नहीं है। अगर यहाँ x नहीं है तो अपन कह सकते हैं इसको x नहीं है। इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन भी तुम्हारे पास क्या आएगा, x की पावर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो देखो ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन का सबसे पहला और इनिशियल पार्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है d अपॉन dx u इंटू वी। दूसरा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, d अपॉन dx u इंटू वी। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, dx फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट बाहर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकेंड बाहर, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। सिंपल, दो कोई अलग अलग वैल्यूज होगी, उसमें फर्स्ट बाहर सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड बाहर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। कैसे, जैसे मान लो y इक्वल टू तुमको दिया है 2x, कितना दिया है, 2x। ठीक है, अभी जल्दबाजी कुछ करनी नहीं है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यू। 2 तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा, x तुम्हारी सेकंड वैल्यू हो जाएगी। 2 तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू, x तुम्हारा सेकंड। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ डालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर और
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1, मतलब यहाँ n इक्वल टू अपने पास कितना है 1, n इक्वल टू कितना है 1, और यहाँ पे x है ही नहीं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तुम्हारे पास बचा क्या 2d/dx इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1x की पावर 1 माइनस 1। मैंने तुमको अभी बोला कि n की वैल्यू कुछ भी है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को सिर्फ n का मान रखना है, हम लोगों को क्या रखना है n की वैल्यूज रखनी है, n की वैल्यू रख के जो भी आंसर आएगा उसको एक्सेप्ट करना है अपन को। कैसे कि भाई ये x की पावर कितना हुआ 0, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। आई बात समझ में, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ठीक, लिखो। अच्छा, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब भी पढ़ाया जाता है तो साथ के साथ लिखना ज़रूरी नहीं है, और लिखना भी नहीं है जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक ये नहीं बोल दिया जाए कि लिखना है तब तक नहीं लिखोगे, तब तक आराम से सुनो, इसको देखो और समझो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद अपन इसको लिखना चालू करें ताकि डबल रिवीजन एक साथ होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो तुमको करके लाने हैं और इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो। ठीक है, इनके आंसर्स कहाँ दिखाओगे कमेंट्स बॉक्स में। y इक्वल टू एक्स की पावर 3, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, y इक्वल टू एक्स की पावर 6, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस 2x की पावर 3, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू 3, ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस तुमको करनी है और इनका जो आंसर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया, थैंक यू।